जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट जॉब अलर्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण अपडेट जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, रीको के अंदर, राजस्थान रीको के अंदर आज की रिक्रूटमेंट आई है। आज का जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर लगभग 217 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। विभिन्न जो सेक्शन है जिसके अंदर इन्होंने आवेदन मांगे हैं, लगभग 217 से ऊपर पद रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन पदों के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से पद रहने वाले हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। अगर आप तैयारी करें तो थोड़ी सी भी तैयारी आपको बहुत अच्छी पोस्ट पे लेके जा सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ कौन कौन सी रहने वाली है जिसके ऊपर ये आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, डिप्टी मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टेक्निकल के लिए इन्होंने एक आवेदन मांगा है। प्रोग्रामर के लिए इन्होंने आवेदन मांगे हैं। असिस्टेंट साइट इंजीनियर जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जॉब रहने वाली है। और इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए भी इन्होंने आवेदन मांगे हैं। इसके अलावा जैसे कि आप देख पा रहे हो, जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए भी इन्होंने पद आवेदन मांगा है। जूनियर इंजीनियर पावर के लिए इन्होंने भी आवेदन मांगे। असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए इन्होंने आवेदन मांगे। स्टेनोग्राफर, जी हाँ, जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इन्होंने आवेदन रखे हैं। कितने आवेदन रखे हैं सारी की सारी नोटिफिकेशन के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी की सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। जी हाँ, जो अगर चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप देख ही पा रहे होंगे, ड्रग मैन कम ट्रेसर के लिए भी इन्होंने आवेदन मांगा है। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के लिए भी इन्होंने आवेदन मांगे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं विभिन्न जो पद रखे गए हैं उनके लिए कितने कितने आवेदन मांगे गए हैं उनके बारे में। दोस्तों जहां आप देख रहे हो, उप प्रबंधक के लिए इन्होंने 8 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। प्रोग्रामर के लिए 2 पद रखे हैं, उसके लिए आवेदन मांगे हैं। सहायक स्थल अभियंता, उसके लिए 49 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। सहायक लेखा अधिकारी की ग्रेड द्वितीय रहने वाला है जिसके लिए 23 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। कनिष्ठ जो विधि अधिकारी है उसके लिए 16 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके अलावा देखते हैं अपने कनिष्ठ अभियंता। जी हाँ, जो कनिष्ठ अभियंता रहने वाला उसके लिए 03 यानी कि 3 पद मांगे हैं। 3 पदों के लिए आवेदन मांगे। असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए 2 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। वहीं अश्वलिपिक जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यानी 19 पद रखे गए हैं, उनके लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर है उसके लिए 15 पद रखे हैं जिसके लिए आवेदन उन्होंने मांगे हैं। कनिष्ठ जो सहायक रहने वाला है उसके लिए 80 पद रखे गए हैं जिसके लिए आवेदन मांगे हैं। तो दोस्तों बहुत सारी जो पद रखे गए हैं इसके अंदर विभिन्न जो पोस्ट है उनके ऊपर। तो आप जो विशेष पोस्ट की जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा पद इन्होंने कनिष्ठ सहायक अभियंता के अंदर रखे हैं। जो कनिष्ठ सहायक है इसके लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा पद रखे हैं। और इसके बाद अगर बात करते हैं अपने जो ये सहायक स्थल अभियंता है, जी हाँ, जो सहायक स्थल अभियंता इसके लिए उन्होंने 49 पद मांगे हैं। उसके अलावा कनिष्ठ जो विधि अधिकारी है उन्होंने सबसे ज़्यादा 16 और उसके बाद सहायक लेखा अधिकारी के लिए 23 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। तो दोस्तों ये रहने वाला उनका जो पोस्ट का विभिन्न जो पोस्ट रखी है उनके लिए पदों का विवरण। बात करते हैं आगे नोटिफिकेशन के ऊपर कि आगे जो इसकी प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। दोस्तों बात करते हैं अब क्वालिफिकेशन के बारे में। जो विभिन्न पद है उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है उनके बारे में। जो उप प्रबंधक है, डिप्टी मैनेजर है, उसके लिए उन्होंने डिग्री रखी है जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो। मिनिमम 60% उसने प्राप्त की हो, जैसे कि एमबीए के अंदर उसने 60% अगर मार्क्स प्राप्त किए तो ही वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा प्रोग्रामर के लिए उन्होंने बीई बीटेक और एमसेक वाले स्टूडेंट के लिए आवेदन रखे गए हैं। इसके लिए उनके पास कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग के अंदर कोई डिप्लोमा होना चाहिए। एमसीए उनकी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अलावा। इसके अलावा एमई और एमटेक की हुए स्टूडेंट की भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सहायक जो स्थल अभियंता उसके लिए, तो वह भी कोई सिविल इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट हो वही यहाँ इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके पास लगभग 60% मार्क्स होने चाहिए। जी हाँ, 60% उसके पास मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं सहायक लेखा अधिकारी जो ग्रेड द्वितीय है उसके लिए। जो सहायक लेखा अधिकारी है उसके लिए बीकॉम, जो जिस स्टूडेंट के पास बीकॉम डिग्री है और उसमें उसने 60% लिए हैं तो ही वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा RACIT की होनी चाहिए। ओ लेवल हायर लैंग्वेज वाला जो कंप्यूटर कोर्स है वो किया होना चाहिए। इसके अलावा
जो ये DOEACC है जो, ये भी उसके पास किया होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड जो प्रोग्रामर है जैसे कि कोपा, डाटा प्रेपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके अलावा जितने भी डिप्लोमा जो कंप्यूटर से संबंधित है वो उसने किए हो, तभी वह इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जो सहायक लेखा अधिकारी वाली पोस्ट है, सेकंड ग्रेड की है, इसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कनिष्ठ, इसके लिए उन्होंने क्या मांगा है, इसके लिए उसके पास लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, वो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, या उसने LLM की हो, या उसके पास LLM में 55% मार्क्स हो अधिकतम, मिनिमम, सॉरी मिनिमम उसके पास 55% मार्क्स हो, LLM किया हो, तभी वो इस पद के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा कनिष्ठ जो अभियंता है जो पावर के अंदर रहने वाला है, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की उसके पास डिग्री होनी चाहिए, जिसमें उसके पास 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से उसने पास आउट किया हो। इसके अलावा असिस्टेंट जो प्रोग्रामर है उसके लिए वो ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर एंड साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर। इसके अलावा पॉलिटेक्निकल जो डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, इस वो किया हो, या 3 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अलावा ग्रेजुएट विद डिप्लोमा या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर वो ग्रेजुएट हो। इसके अलावा बात करते हैं मोस्ट अवेटेड पद जो स्टेनोग्राफर का, उसके बारे में। जी हाँ, जो मोस्ट अवेटेड पद है स्टेनोग्राफर का, उसके बारे में। उसके पास उसके लिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो पास आउट होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी, ये हालांकि +2 बेस्ट वैकेंसी है, यानी जो स्टेनोग्राफर है वो +2 पास्ट भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वो किसी रिकॉग्नाइज जो बोर्ड है उससे वो सीनियर सेकेंडरी पास आउट हो। इसके अलावा उसके पास O लेवल जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, RSCIT उसने की हो, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं ड्राफ्टमैन और ट्रेसर के बारे में, ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर के बारे में। जी हाँ, तो वो आर्किटेक्चर होना चाहिए, आर्किटेक्चर डिप्लोमा आर्किटेक्चर का उसके पास होना चाहिए। पॉलिटेक्निकल जो डिप्लोमा होता है किसी पॉलिटेक्निकल कॉलेज से, डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट, तभी वो इसके लिए अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप का जो सिविल के अंदर होता है उसका। इसके अलावा कनिष्ठ जो सहायक का जूनियर असिस्टेंट, ये भी +2 बेस्ट वैकेंसी ही रहने वाली है। उसके लिए भी उसके पास सीनियर सेकेंडरी जो किया होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड के अंदर। इसके अलावा उसके पास O लेवल जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा RSIT हो या NI नीलिट होना चाहिए उसके पास, तभी वो इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों ये थी इसकी जो क्वालिफिकेशन और कितने जो पद रखे गए उसके बारे में जानकारी। दोस्तों वीडियो कैसी रही, अगर अच्छी रही तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अगली अपडेट के बारे में, क्योंकि इसी चैनल पे मैं जॉब अलर्ट, जितने भी स्टेट और इंडियन लेवल, नेशनल लेवल की जितनी वैकेंसियाँ थी उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।